राफेल का दूसरा बैच अक्टूबर में हिंदुस्तान आ रहा है। अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे 4 और राफेल विमान। आप सबको यह पता है कि पहले बैच में 5 राफेल विमान भारत आ चुके हैं। अंबाला एयरबेस 29 जुलाई को 5 राफेल विमान भारत पहुंचे थे और अब जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि अक्टूबर में दूसरा जत्था राफेल विमानों का आने जा रहा है। दूसरा बैच अक्टूबर में ही हिंदुस्तान पहुंच जाएगा। 4 और राफेल विमान अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। तो ये अहम जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। निश्चित तौर पर बड़ी खबर राफेल विमानों से जुड़ी हुई। राफेल का दूसरा बैच अक्टूबर में ही हिंदुस्तान पहुंच रहा है, जिसमें 4 तगड़े राफेल विमान होंगे। तो अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे 4 और राफेल विमान। इससे पहले 29 जुलाई को 5 राफेल विमानों का जो बेड़ा है वो पहुंच गया था अंबाला एयरबेस। और अब जो अहम खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि अक्टूबर में अंबाला पहुंचेंगे 4 और राफेल विमान। ये बड़ी जानकारी राफेल विमानों से जुड़ी हुई इस वक्त हमारे पास आ रही है। और देखिए वो तस्वीरें एक बार फिर जहन में जिंदा हो गई हैं, जब 29 जुलाई को एक के बाद एक 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए थे। निश्चित तौर पर वो बेहद गौरवपूर्ण लम्हा, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ ये अहम जानकारी इस वक्त कि अंबाला एयरबेस 4 और राफेल विमान पहुंच रहे हैं। शुभ घड़ी फिर आने वाली है। हमारे साथ सुमित चौधरी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सुमित, और क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये अब पूरी तरह से तय हो गया है कि अक्टूबर में 4 राफेल विमान और आ रहे हैं? देखिए समीर, लगातार ये क्लियर है लगभग, हालांकि हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं कि 4 और विमान भारत पहुंच सकते हैं अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर खासतौर पर। और ये आपको याद होगा कि पहले 5 विमान पहुंचे थे, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि दूसरा बैच भी ट्रेनिंग ले रहा है पायलट्स का, और उसकी ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। सारे विमान भारत को, 4 विमान भारत को हैंडओवर बहुत पहले कर दिए गए थे। करीबन 12 पायलटों की टीम ट्रेनिंग ले रही थी, जिसमें से 5 पायलट, आपको याद होगा 7 पायलट्स माफ कीजिएगा, आ चुके थे। उसके बाद 4 पायलट और आने हैं और ये पायलट विमान लेकर आएंगे राफेल के पहले या दूसरे हफ्ते में अक्टूबर के अंबाला एयरबेस पर ये पहुंचेंगे। हालांकि अभी इसकी फाइनल डेट नहीं आई है समीर, लेकिन ये सबसे एक ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे राफेल विमानों की दूसरी खेप भारत पहुंचेगी। और ये विमान, आपको याद होगा समीर, हम इसको गेम चेंजर के तौर पर देख रहे हैं। कैसे ना सिर्फ ये विमान हमारी एयर डोमिनेंस को मजबूत करेंगे, बल्कि इसमें लगे हुए मिसाइल सिस्टम, चाहे वो मेटेओर हो, चाहे स्कार्प हो, या दूसरे आपके जो उसके जो एम्यूनेशन है या फिर मिसाइल सिस्टम है, कैसे भारत की एयर डोमिनेंस को और मजबूत करेंगे। तो अब करीबन 5 और 9 और 4 यानी 9 विमान भारत के पास ऑपरेशनल कंडीशन में होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी समीर कि भारत और फ्रांस का ये क्लॉज है कि जितने विमान भारत में होंगे उसमें से 70 से 75% ऑपरेशनल कंडीशन में हमेशा तैयार रहेंगे। यानी ये भारत की एयर डोमिनेंस को, भारत की वायु क्षमताओं को और ज्यादा मजबूती देंगे समीर। और सुमित, याद जरा हमारे दर्शकों को यह भी दिलाइए, क्योंकि जब टचडाउन 5 विमानों ने किया था अंबाला में, उस वक्त भी ये खबरें आई थी कि फ्रांस ने 10 विमानों को दरअसल सौंप दिया है। यानी उसके जो अधिकार होते हैं वो 10 विमानों के सौंपे गए हैं। अब ये 5 विमान पहले आ गए, 4 अब अक्टूबर में आने जा रहे हैं। यानी 1 विमान और तैयार है वहां पर, ये माना जाए क्या? देखिए, विमान एक नहीं, विमान और भी बैच होगा समीर। लगातार ये प्रोसेस इस तरीके से किया जाता है कि पहले जो बैच दिए जाते हैं, यानी जो विमान दिए जाते हैं उस पे पायलट ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उसके बाद वो उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को देखते हैं, वो जांच करते हैं, फिर उस पर खुद उसकी ट्रेनिंग लेते हैं भारतीय पायलट्स। लेकिन दूसरा बैच भी कंसेक्यूटिवली लगातार तैयार होता रहता है। और ये बैच जैसे ही पहला बैच भारत पहुंचेगा, दूसरा आने के लिए तैयार कर लिया जाता है। लेकिन भारत लगातार फ्रांस के साथ ये डील थी, ये भारत की तरफ से फ्रांस से आग्रह किया गया था, ये रिक्वेस्ट किया गया था कि हमें हमारी कैपेबिलिटीज, हमें ये चीजें जल्दी चाहिए। तो यही वजह है, आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री पिछले साल खुद वहां पर गए थे, उन्होंने इसके बेसिस के अंदर जाकर राफेल विमानों के साथ पायलट से बात की थी, खुद उड़ान भरी थी। और अब यही वजह है कि भारत की तरफ से फ्रांस से कहा गया कि आप इन सभी विमानों को भारत को जल्दी दीजिए। तो ये 9 विमान, माना जाए कि 5 विमान पहले आ चुके हैं, 4 विमान अक्टूबर में आएंगे। ये भारत की कैपेबिलिटीज को, भारत की डोमिनेंस को और ज्यादा मजबूती देंगे। ना सिर्फ
भारत और चीन के साथ जिस तरीके से एलएसी पे विवाद चल रहा है, बल्कि एलओसी पर भी अगर टू फ्रंट सिनेरियो बनता है तो इसकी कैपेबिलिटीज हमारे लिए निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, बहुत ज्यादा मजबूत करने वाली है भारत की ये डोमिनेंस को। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।